की तरफ जा रहा है। ऐसे ही इस समय संसार का प्रवाह नरकों की तरफ बड़े जोरों से जा रहा है। इसलिए पढ़ाई में, रस्म रिवाज में, कानून कायदों में, व्यापार आदि में जो है, नाना प्रकार के कार्यों में जहां कहीं भी देखो, पाप का जो है बड़े जोरों से प्रवाह चल रहा है। तो गोस्वामी जी ने कहा है ना कि कलि केवल मलिमल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। यानी कलयुग में ऐसा जोरों से पाप छा गया है कि मनुष्यों का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा। जैसे मछली को जल से दूर कर देने पर वो घबरा जाती है, उसको पहले अगर ये समझ में आ जाए कि तुम्हें जल से दूर कर देंगे तो वो घबरा जाएगी, क्योंकि वो जल के बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही पाप पयोनिधि यानी पाप रूपी तो हुआ समुद्र, और उसमें जनमन मीना यानी पुरुषों का, मनुष्यों का मन मछली हो गया। अब आज अगर कहा जाए कि ब्लैक मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, यानी न्याय से काम करो, तो कहते हैं महाराज यानी झूठ कपट के बिना आज के जमाने में काम चलता ही नहीं। ईमानदारी से अगर काम करें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमारे से ये नहीं होगा। यानी पाप से दूर करने की बात सुनते ही कांपते हैं, वे डरते हैं कि पाप अगर छोड़ देंगे तो गजब हो जाएगा, फिर तो हमारा निर्वाह होगा ही नहीं। यानी हमारा तो झूठ कपट बेईमानी से ही काम चलता है। अब इन बातों को से ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दुराचारी पापी अन्यायी मनुष्य भजन में नहीं लग सकता। ये बात तो गीता कहती है ना, यपि चेत्सु दुराचारो भजते माम नन्यभाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। यानी सब प्रकार से दुराचारी भी यदि पक्का विचार करके भजन में लग जाए तो उसे मामूली आदमी नहीं समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया है। यानी गीता में भी भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्तो अर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यानी आर्त अर्थार्थी भक्त भगवान का नाम लेते हैं, जिज्ञासु भी उनका नाम लेता है, परंतु ज्ञानी तो प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी तो आत्मयो में मतम, यानी वो तो भगवान की आत्मा ही है। इसलिए संसार का आकर्षण रखने वाले आर्त और अर्थार्थी भी भगवान के ही भक्त होते हैं, परंतु धन के लिए भगवान का नाम लेने से या कोई दुख दूर करने के लिए भगवान का नाम लेने से उसे अर्थार्थी, आर्त भक्त नहीं कहा जाता, अर्थार्थी। और आर्त भक्त तो वो कहलाते हैं जो धन के लिए केवल भगवान के ऊपर ही भरोसा रखते हैं, यानी धन प्राप्त करेंगे तो केवल भगवान से ही, दूसरे किसी से नहीं, ऐसा उनका दृढ़ निश्चय होता है। अब जैसे ध्रुव जी महाराज, नारद जी ने कहा कि तुम वापस घर पर चलो, हम राजा से कहकर कि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का प्रबंध करवा देंगे, तुम्हें राज्य भी दिलवा देंगे। और ध्रुव ने जब इस बात को स्वीकार नहीं किया तो उसे डराया कि देख जंगल में बाघ, चीते, सर्पादि बड़े बड़े भयंकर जंतु तुझे खा जाएंगे। तो पर न तो वो डरा और न धन के लोभ में ही आया। ध्रुव जी तो नाम जप में लग ही गए। यानी यद्यप ध्रुव जी की आरंभ में शुद्ध भावना नहीं थी, उस समय उनके मन में राज्य का लोभ था। यानी इस विषय में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव संगलानि जप्यो हरि नाम, पायु अचल अनुपम ठाऊ। यानी ध्रुव जी ने ग्लानि से, विमाता के वचनों से दुखी होकर के सकाम भाव से भगवान का नाम जप, हरि का जप किया। यानी विमाता ने पिता की गोद से उतार करके धक्का दे करके निकाल दिया कि जा तू गोद में बैठने लायक नहीं, अब तू उस अभागिनी की कोख से जन्मा है, इसलिए राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। अब ध्रुव इस बात से बड़ा दुखी हुआ। माँ से पूछा ध्रुव ने अपनी, तो उसने भी यही कहा कि तेरी छोटी माँ ने जो बात कही है वो सच्ची है, और तूने और मैंने दोनों ने ही भजन नहीं किया है, तभी तो ये दशा हुई है, नहीं तो हमारी ऐसी दशा क्यों होती। ऐसा सुनकर के वे भगवान से ही राज्य लेने की इच्छा को लेकर के भजन में लग गए। नारद जी के प्रलोभन और भय दिखाने पर भी वे पीछे नहीं हटे, यानी भजन करने के लिए जंगल में चल दिए, क्योंकि वे ध्रुव अर्थात पक्के थे। ऐसे भक्तों को अर्थार्थी कहा जाता है। अब आजकल भी लोग भगवान से धन चाहते हैं, पर वे केवल भगवान के भक्त नहीं, साथ साथ वे भक्त बनते हैं। झूठ कपट और बेईमानी के वे कहते हैं कि हे बेईमानी देवता, हे झूठ देवता,
हे कपट देवता, हे ब्लैक देवता, तुम हमें निहाल करो, यानी आपकी कृपा से ही हम जिएंगे और जीने का कोई साधन नहीं। वे भी एक तरह से अर्थार्थी भक्त हैं, पर हैं वे पापों के भक्त, भगवान के नहीं। जो भगवान का भक्त होगा वो पाप क्यों करेगा? क्या पाप जितनी भी ताकत भगवान में नहीं है? पाप पयोनिधि जन मन मीना, यानी पहले हमारे समझ में यह बात नहीं आई थी कि पाप में मनुष्य का इतना मन कैसे लग जाता है, क्या बात है। परंतु आजकल देखते हैं तो कई जगह ये बात सुनने में आती है कि बिना पाप यानी बिना अन्याय किए, बिना झूठ कपट किए हम जी नहीं सकते। यानी जीवन का आधार पाप को ही मान लिया। ऐसे जो पापों में रचे बचे हैं उनसे यदि कहा जाए कि तुम नाम जप करो तो बड़ा कठिन हो जाएगा। पापी के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। पाप अधिक होने के कारण ऐसी दशा हो जाती है। इस विषय में मेरे मन में एक बात आई, यानी आप भाई बहन सब ध्यान दें कि हम तो हिम्मत करके राम राम करेंगे ही, ऐसा पक्का निश्चय करके नाम जप में लग जाओ तो पाप ठहरेगा ही नहीं। यानी दोनों साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि पाप भाग जाएगा। भगवान के नाम का आश्रय लेकर के ये निश्चय करो कि उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो दृढ़ होकर के भजन करता है तो हम भी दृढ़ व्रत होकर के भजन करेंगे, दृढ़ व्रत से हम भजन में लग जाएंगे और फिर पाप ठहरेगा ही नहीं। क्यों? अशुद्धि जब नहीं टिकेगी, जैसे सूर्योदय के होने पर अमावस्या की काली रात भी नहीं ठहर सकती, इसी प्रकार से आप लोग सब कृपा करके रात दिन राम नाम में लग जाओ तो अब सब पाप नष्ट हो जाएंगे। एक संत थे तो उनसे किसी ने पूछा, महाराज आप कहते हैं कि पाप मत करो, पाप तो हमसे छूटता नहीं, परंतु हमारे पाप छूट जाएं ऐसा कोई उपाय बतलाओ। पाप छोड़ने की में हमारी हिम्मत नहीं होती। संत ने कहा तुम रात दिन राम राम जप में ही लग जाओ। पाप पयोनिधि जन मन मीना, यानी ऐसे पापी लोगों को भी ये उपाय संत ने बताया। यानी हमने तो परंपरा से सुना है कि उनसे इतना ही कहा गया कि तुम राम राम करो, तो मैंने सोचा कि देखो संतों की कितनी गहरी सूझ है, जो सीधा उपाय बता दिया कि राम राम में लग जाओ। राम राम में लगने से क्या होगा? राम नाम भीतर में बैठ जाएगा, अभी तो बाहर से होता है। प्रथम राम रसना शिवर, द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय हृदय स्थान धर, चौथे नाभ मिलाए, अध मध उत्तम प्रिय घर ठानु, चौथे अति उत्तम स्थान, ये चहु बिन देखे आसरमा, राम भगति को पावे मरमा। यानी ऐसे जब राम नाम भीतर उतरेगा तो भीतर जाने पर ये सब काम कर लेगा। शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता, भगवान की भक्ति जो आनी चाहिए सब आ जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी ने तो बड़े विचित्र बात लिखी है कि नाम जीह जप जागहि जोगी, और कुछ नहीं तो जीव से ही जपो। तज्जपस तदर्थ भावनम, यानी भगवान के नाम का जप करे और भीतर ही भीतर ध्यान होता रहे, उसका तो फिर कहना ही क्या। यानी जीव मात्र से नाम जपने से योगी जाग जाता है। जो नाम का जप करते हैं जीव मात्र से, वे भी जो है ब्रह्मा जी के प्रपंच से वियुक्त होकर के विरक्त संत हो जाते हैं। जीव मात्र से जब करना ही है तो भी शुभम। बहुत लोग कह देते हैं कि तुम नाम जपते हो तो मन लगता है कि नहीं। अरे अगर मन नहीं लगता है तो कुछ नहीं, तुम्हारे को कुछ फायदा नहीं। ऐसा कहने वाले वे भाई भोले हैं, वे भूल में है, इस बात को जानते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी नाम जप करके देखा ही नहीं। पहले मन लगेगा पीछे जप करेंगे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं और होगा भी कभी, होगा कभी, ऐसी संभावना है क्या? पहले मन लग जाए और पीछे राम राम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। नाम जपते जपते ही महाराज की कृपा से मन लग जाता है। हरि से लागा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागा रहो भाई। इसलिए नाम महाराज की शरण लेनी चाहिए, जीव से भी
राम 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 शुरू कर दो, मन की परवाह मत करो। परवाह मत करो, इसका अर्थ यह नहीं है कि मन मत लगाओ, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमारा मन नहीं लगा। इससे घबराओ मत कि हमारा जप नहीं हुआ, ये बात नहीं है। जप तो हो ही जाएगा, अपने तो जपते जाओ। हमने सुना है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। भजन होगा नहीं, ये कहाँ लिखा है? यहाँ तो सुमिरन ना है, यानी सुमिरन की बात आई है, ऐसा लिखा है। सुमिरन नहीं होगा, ये बात ठीक है, क्योंकि मनवा जब चारों दशा में फिरेगा तो मन संसार में घूमता है, तो सुमिरन कैसे होगा? सुमिरन मन से होता है, ये तो जप नहीं। कहाँ लिखा है? जप तो हो ही जाएगा, जीव मात्र से भी अगर हो गया तो नाम जप तो हो ही जाएगा। एक संत मिले थे, वे कहते थे कि परमात्मा के साथ आप किसी तरह से अपना संबंध जोड़ लो, अज्ञान पूर्वक जोड़ लो, मन बुद्धि पूर्वक जोड़ लो, तब तो कहना ही क्या है। और नहीं तो जीव से ही जोड़ लो, केवल राम नाम का उच्चारण करके संबंध जोड़ लो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। अनिच्छया ही संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः, यानी आग बिना मन के छू जाएंगे तो भी वो जलाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम भी किसी तरह से लिया जाए, निभाए कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। इसका अर्थ जो है उल्टा नहीं लेना चाहिए कि कुभाव से ही नाम ले और मन लगावे ही नहीं, बेगार खाते ऐसे नहीं, ऐसे ही नाम ले, ऐसा नहीं। मन लगाने का उद्योग करो, सावधानी रखो, मन को भगवान में लगाओ, भगवान का चिंतन करो, पर न हो सके तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि मन नहीं लग सका तो ऐसा मत मानो कि हमारा मन नाम जब निरर्थक चला गया। अभी मन न लगे तो परवाह मत करो, क्योंकि आपकी नियत जब मन लगाने की है तो मन लग जाएगा। एक तो हम मन को लगाते ही नहीं और एक मन लगता नहीं, इन दोनों अवस्थाओं में बड़ा अंतर है। ऐसे दिखने में तो दोनों की एक सी अवस्था ही रहती है, कारण कि दोनों अवस्थाओं में ही मन तो नहीं लगा, दोनों की यह अवस्था बराबर रही, परंतु बराबर होने पर भी बड़ा भारी अंतर है। जो लगाता ही नहीं उसका तो उद्योग भी नहीं है, उसके मन लगाने का विचार ही नहीं। अब दूसरा व्यक्ति मन को भगवान में लगाना चाहता है पर लगता नहीं, तो भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। राहती न प्रभु चित चूक किए की, और करत सुरति सय बारहिए की। इसलिए भगवान हृदय की बात देखते हैं कि ये मन लगाना चाहता है पर नहीं लगा, तो महाराज उसका बड़ा भारी पुण्य होगा, भगवान पर उसका बड़ा असर हो पड़ेगा। यानी वे सबकी नियत देखते हैं, अपने तो मन लगाने का प्रयत्न करें, पर ना लगे तो उसमें घबराओ मत और नाम लिए जाओ, सीधे राम राम जपे जाओ, तो धीरे धीरे जो है आपका मन लग जाएगा। और हम इस जगह पर इस वाणी को विराम देते हैं और कुछ भजन कीर्तन भी अभी हो जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।